नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो काफ़ी टाइम बाद जो है वो क्लास हो रही है। थोड़ा जो है वो मार्च का समय था, तो जाहिर सी बात है मार्च एंडिंग होती है तो थोड़ा काम रहता है टैक्स वैक्स का। तो इस वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो अब मैं प्रॉपर जो है वो बाकी के जितने भी शिफ्ट बचे हुए हैं वो आपको प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ मैथ्स के। और जैसे ही ये फिनिश हो जाएंगे पूरे प्रैक्टिस सेट, या कहा जाए जो प्रीवियस ईयर के पेपर, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट भी देखेंगे। ओके, तो ये जो 16 जुलाई को 2023 में पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट का, यहाँ पर देखने वाले हैं। इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं बिना देरी के। काफ़ी लोगों के जो है वो कमेंट आ रहे थे सर क्लास नहीं हो रही। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आसान सा प्रश्न है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, ज्ञात कीजिए कि 28 वर्ष से अधिक लेकिन 41 वर्ष से कम कर्मचारियों की संख्या संगठन में कर्मचारियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो जितने भी ये टोटल कर्मचारी हैं यहाँ पर आप देख सकते हो 25 से 28 के बीच में है, 29 से 32 के बीच में है, इसी तरीके से। तो टोटल आपको सबको जोड़ लेना है और 28 से अधिक और 41 से कम जितने भी हैं उनको ऐड कर लेना है और फिर परसेंटेज निकाल लेना है, बस इतना सा करना है। तो देखिए 28 से अधिक आप देखा जाए तो मतलब यहाँ से ये 28 तक है, तो इसके बाद का देखना है तो 25 प्लस 35 और 41 से कम, यानी हमें ये वाला भी और लेना पड़ेगा। तो 45 अपॉन में क्या करना है, सभी का योग करना है। 43 प्लस 25 प्लस 35 प्लस 45 प्लस 18 प्लस 34। ठीक है, और इंटू कर देना है 100। तो ये हमारा परसेंटेज निकल आएगा किसका, जो कर्मचारी 28 वर्ष से अधिक हैं और 41 वर्ष से कम है। बस इतना सा हमें जो है वो इसमें करना है। तो 3 5 और 3 8, 13, 18, 18 और ये हो जाएगा 18 और 22, 30। ठीक है, तो जीरो हासिल लगा 3, 3 6 7, 7 और 4 11, 11 और 14 15 16 17 18 19 20, यानी 200 हो जाएगा। 200 और ऊपर गिन लेते हैं 5 3 15, तो यही हो रहा है। 5 लगा 1 और 4 दूना 8, 10, यानी 105 ये हो जाएगा इंटू 100। तो बस इसे आपको डिवाइड कर देना है, तो यहाँ से आप देखोगे ये कितना आ जाएगा, 2 5 10, 2 दूना 4 और 5, यानी 52.5% हमारा आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आसान सा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें मुझे नहीं लगता कुछ बताने लायक है ऐसा कुछ। ऑलरेडी मैं ये ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आना चाहिए। बॉडोमॉस रूल, बॉडोमॉस रूल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ब्रैकेट वाले पहले, फिर ऑफ वाले, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, ये तो आप सॉल्व कर ही लोगे। थोड़ा लेंदी है, ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है, बस लेंदी क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप जो है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अब ऐसे बताने लायक नहीं है। अब सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन भी आप नहीं कर पाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा, ये फ्री के नंबर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार नगद खरीद पर 2.5% की छूट देता है। एक साइकिल जिसका अंकित मूल्य 3600 रुपये है, वो खरीदने के लिए रोहित को कितनी राशि का भुगतान करना होगा। अब अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस हमें दी हुई है 3600 रुपये। छूट हमें कितना मिल रहा है, अगर मैं 3600 रुपये उसको नगद देता हूँ तो मुझे छूट मिल जाती है 2.5%। अगर हम 2.5% तो इसको कन्वर्ट करते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1/40 हो जाएगा। ठीक है, तो छूट मिल रही है, यानी हमें किसकी छूट मिल रही है, एक की मिल रही है, किस पर, 40 पर। तो 39/40 ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 900 इंटू 30, है ना। एक जीरो और चला जाएगा तो ये 90 हो जाएगा, 900 नहीं 90।
तो ये हमारा कितना आ जाएगा, नंबर 81, यानी एक हमारा जो है यूनिट डिजिट आ रहा है, तो 3510 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। ताजे फलों में 80% पानी और सूखे फलों में 20% पानी है। 100 किलोग्राम ताजे फलों में कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं? आसान सा है, टोटल हमें पता है 100 किलोग्राम है। 20% जो सूखे फल है उसमें 20% पानी है, और बाकी का जो ताजे फल है उसमें 80% पानी है। बस इतना सा करना है हमें। तो ये 4 बार चला जाएगा, यानी 25 केजी जो है वो हमारे निकल आएंगे सूखे फल। तो आंसर आ जाएगा इसका बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। डिफिकल्ट नहीं है, एक एक चीज में आपको समझाऊंगा तो आसानी लगेगी। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है कि मिश्रण ए और बी में पेट्रोल और मिट्टी का तेल यानी ये गैसोलीन का क्रमशः 5:4 और 2:1 के अनुपात में मौजूद है। एक 20% मिश्रण और 50% मिश्रण को एक तीसरे संयोजन बनाने के लिए मिलाया जाता है, जिसे सी कहा गया है। मिश्रण ए की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करना है, और मिश्रण सी में 90 लीटर जो है वो गैसोलीन है, और पेट्रोल से मिट्टी के तेल का अनुपात हमें दिया हुआ है 30:19। ए, बी और सी, इसका अनुपात ए का देखा जाए पेट्रोल और मिट्टी के तेल का 5:4A मान लिया, ठीक है। इसी तरीके से बी का मान लेता हूँ 2B, तो 1B है तो वी ए कर दिया है। उसी तरीके से अगर हम सी का देखेंगे तो इसका कितना है, इतना, इसको हम सी कर लेते हैं, ठीक है। 30C और 19C। अब देखिए हमें एक चीज दी हुई है ऑलरेडी, मिश्रण सी में 90 लीटर गैसोलीन है कि नहीं है? पेट्रोल से गैसोलीन हमें ऑलरेडी 90 लीटर दी हुई है, यानी इसकी वैल्यू जो है वो हमें 90 दी हुई है। तो सी की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो हम यहाँ से इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 56 लीटर हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब देखो पेट्रोल में हम निकालेंगे किसका, ए का निकालते हैं, पेट्रोल ए कर लेते हैं, ठीक है। पेट्रोल ए में हम कितना, देखिए 20% मिला गया है और 50% मिलाया गया है। तो पेट्रोल ए, ये पेट्रोल है, ये अपना बात की जाए तो गैसोलीन है। 5A इंटू कितना मिला है, 20% मिलाया जा रहा है, 20% प्लस इसका भी लेना पड़ेगा ना, दोनों को ही तो मिलाएंगे तभी तो हमें सी मिल रहा है। तो इसका कितना है 2A, 2B है, तो 2B इंटू ये कितना है 50%, यानी 1/2, ठीक है, 1/2। और इसे दोनों को कितने 90 के बराबर हो रहा है हमारा, 90 लीटर के बराबर। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो गैसोलीन, केरोसिन कहा जाए, गैसोलीन कहते हैं या केरोसिन कह देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, इसका देखोगे 4A है, तो ये भी 20% प्लस B इंटू 50%, यानी 1/2, 1/2 इक्वल टू ये किसके बराबर है, 57 के बराबर, ठीक है। तो एक इक्वेशन हमारा ये बन गया और दूसरा इक्वेशन हमारा ये बन गया है, ठीक है, दो इक्वेशन बन गए हैं। जब आप इसे सॉल्व करोगे, देखिए दो अननोन राशि हैं हमें, तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू कितनी मिलेगी, तो इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करूँगा। तो जब आप इसे दोनों को सॉल्व करोगे तो हमारा 0.6A इक्वल टू 24 लीटर आएगा। तो ए की वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी आ जाएगी, ये 0.6 है तो पॉइंट हटेगा, यहाँ से 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 चौक 24, यानी 40 लीटर। ए की हमारी 40 लीटर आ चुकी है, और हमें निकालना किसका है, मिश्रण ए का। मिश्रण ए हमारा टोटल कितना है, 5A प्लस 4A इक्वल टू 9A। तो 9 इंटू 40 यानी हो जाएगा 360 लीटर। आंसर आ जाएगा इसका डी ऑप्शन है। ओके, तो अब आगे ये इक्वेशन तो आपको ही सॉल्व करेंगे, चलो मैं यहाँ पे करवा दूंगा, लेकिन आपको एग्जाम में तो आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसीलिए आप इसे
सॉल्व जरूर कर लीजिएगा एक बार, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। प्रैक्टिस जितना अच्छा करोगे, बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं सर मेरे 80+ नंबर आ ही नहीं रहे हैं, तो आप जो क्वेश्चन लगा रहे हो, आपसे जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसकी आप एनालिसिस करो कि आपने गलती कहाँ की है। वो गलती आपको ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हो, टेस्ट लगाते हो, तो वो चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपको अगला टेस्ट सीरीज लगाना, तो तभी जो है वो इम्प्रूवमेंट आएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आलस में नहीं करते हैं, लेकिन ये आपके भविष्य का सवाल है। आपको जॉब चाहिए तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, तो इन सब का भी आप ध्यान जरूर रखा करो। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन है, ये तो आसान सा ही है। क्या लिखा हुआ है, 256 की पावर हमें दी हुई है n/4, ठीक है, इंटू 4 की पावर हमें दी है 2n+1, और 16n इंटू 4 इंटू n-1, n-1 इतना दिया हुआ। तो एक काम कर सकते हैं, सभी को जो है वो 4 में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं। तो 256 यानी ये 16 का स्क्वायर होता है, तो 4 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, यानी 4 की पावर जो है वो कितनी हो जाएगी हमारी, 4 हो जाएगी। 4 चौक 16, तो 4 की पावर 4, और इंटू n/4 है, तो 4 से 4 ये कट जाएगा, इंटू इसमें आप देखोगे 2n, ठीक है, प्लस लगा हुआ है, तो इंटू 4 पावर बना। तो अब इसको देखो, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, इसको सबको हम ऐड भी कर सकते हैं वैसे देखा जाए तो। एक काम करता हूँ ना, मैं यहीं से इसको +1 कर देता हूँ, तो नीचे वाला भी देख लेते हैं। यहाँ पर 4 की पावर 2n इंटू 4n-1 है, इसको अब हम आगे ले लेते हैं। तो ऊपर देखिए आप, 4 की पावर कितनी हो रही है, n+2n+1, प्लस ही है ना सब जगह, ठीक है, प्लस। और नीचे आप देखोगे 4 की पावर 2n+n-1 है कि नहीं है, कितना हो रहा है। बस अब हम यहाँ से जो है वो आगे सॉल्व करेंगे, और आसानी से जो है वो हमें आंसर चीज़ें देखने को मिल जाए। देखिए, इसको आप ऊपर ले लो, ये 2 है नहीं, ठीक है, इसको अगर हम ऊपर ले लेते हैं तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये कट जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये लोगे तो ये कट जाएगा, और ये माइनस का है तो ऊपर जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है, तो यहाँ पर आप देखो कि 4 की पावर 2 आ जाएगी, और ये हो जाएगा 16। आंसर आ जाएगा इसका ये ऑप्शन, ओके, ये ऑप्शन जो है वो आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, यहाँ पर ये हमें इक्वेशन दिया हुआ है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। दरअसल इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 8 की पावर x की पावर 3, 8 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस 1/, ऐसा, ठीक है। अब इसे देखो, 4x² माइनस का 6x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको हमें इस हिसाब से जो है वो बनाना है इस इक्वेशन को। तो एक काम करता हूँ मैं, देखिए 4x² प्लस 1 और इक्वल टू कर देता हूँ 6x, कर सकता हूँ ना, इधर चला जाएगा तो 6 प्लस का हो जाएगा। अब इसमें क्या करता हूँ मैं, 2 का डिवाइड कर देता हूँ सब जगह, 2x का इधर भी कर दिया और इधर भी कर दिया, तो ये कट जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और यहाँ से ये 2x हो जाएगा। देखिए 2x प्लस 1/2x इक्वल टू 3 आ गया। अब इसका हमें क्या करना है, क्यूब करना है, बस इतना सा हमें करना। और हमें पता है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू पी होता है, और अगर हमें x³ प्लस 1/ निकालना है तो pq प्लस 3p, ठीक है, -3p जो है वो हमें ये सब चीज़ें देखनी पड़ती, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा -3p, तो इसको हम x मान लेते हैं, वो p मान लेते हैं, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिक 9 × 27 माइनस का 3 त्रिक 9, तो कितना हो जाएगा हमारा, 18 हो जाएगा, है ना, 18 हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका सी ऑप्शन। बस इतना सा हमें करना है। नेक्स्ट है, देखिए इसमें हमें क्या बोला गया है कि एक पलंग और धरातल पर स्थित
पलंग काइट दी हुई है, पतंग है ये, पतंग, पलंग नहीं है, पतंग, ठीक है, पतंग है। और धरातल पर स्थित एक बिंदु के बीच डोर की लंबाई 111 मीटर है। यदि डोर धरातल के साथ एक कोण थीटा इस प्रकार बनाती है कि tan थीटा इक्वल टू 35/12 है, तो पतंग की ऊंचाई क्या होगी? पतंग की हमें क्या बताना है? ऊंचाई बताना है कि भाई क्या हो। ओके, आसान सा प्रश्न है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट चीज़ें नहीं है। देखिए ये है पतंग, मान लो यहाँ पर उड़ रही है, ये धरातल है, डोर की लंबाई हमें दी हुई है 111, और tan थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 35/12 दिया हुआ है। आपने बचपन में पढ़ा होगा लाल बटा साइन कॉस टेन। टेन बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है कि नहीं होता है? तो ये क्या है? लंब है, ये आधार। तो लंब हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर? 35 और 12, ये हमें वैल्यू दी हुई है। अगर हम इसके हिसाब से वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पर अलग निकले। तो पाइथागोरस प्रमेय तो आपने पढ़ा ही होगा बचपन में, ठीक है। तो अगर मैं इस AC की वैल्यू निकालता हूँ इस वैल्यू के हिसाब से, ठीक है, इसे अभी काउंट मत करो, ठीक है, इसे अभी छोड़ो, तो ये कितना हो जाएगा? 35 का स्क्वायर कितना होता है हमारा? 12×25 होता है, और ये हो जाएगा हमारा ये 44। तो अगर देखा जाए तो इसे रूट में यहाँ से इसे हटाऊंगा तो ये हो रहा है हमारा कितना? 1369, और ये होता है 37 का स्क्वायर, ठीक। तो इसका हमने रूट निकाल दिया। तो देखा जाए तो इसकी वैल्यू जो है वो 37 आना चाहिए AC की वैल्यू, पर हमें कितनी दी हुई है? 111 दी हुई। तो बस 37 की वैल्यू 111 के बराबर कर देनी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 111/37। हमें निकालना क्या है? पतंग की ऊंचाई। पतंग की ऊंचाई मतलब हमें ये 35 की वैल्यू निकालनी है, ये वाली, यही तो है ऊंचाई पतंग की धरातल से। तो 35 से हम इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इधर भी कर देते हैं। तो हमारी देखिए ये कितनी बार चला जाएगा? 3 बार चला जाएगा ये। 3×7=21, 3×3=9 और 2×11। तो 35 × 3 करोगे तो आप 105 जो है वो आंसर आ जाएगा, 105 मीटर जो है वो ऊंचाई रहेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन है, ये भी सिंप्लीफिकेशन का है, तो इसे आप कर लेना। 13 और 6 कितना होता है? 19, 19 में से 7 गए, कितना बचा? 12, 12, और इनको सॉल्व कर लो फिर। 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसे, 4 हो जाएगा, 2 इधर हो जाएगा, तो 1 2 3, ये तो कट जाएगा, 12 ही आएगी जहाँ तक है वैल्यू, ठीक है, 12 आएगी। एक बार आप चेक कर लेना, 12 आ जाना चाहिए। एक वर्गाकार पार्क का परिमाप ज्ञात कीजिए, उसका क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है इतना। तो वर्गाकार है तो जाहिर सी बात है उसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी, और क्षेत्रफल क्या होता है? A² होता है, जो कि 144 441 हमें दिया हुआ है। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। ये 21 का स्क्वायर होता है। परिमाप निकालना है यानी पैरामीटर निकालना है, तो पैरामीटर होता है 4A। 4A मतलब हमारा हो जाएगा 84। आंसर आ जाएगा इसका B ऑप्शन। देखिए कुछ क्वेश्चन जो है वो डिफ़िकल्ट कहा जाए या लेंदी कहा जाए, वो देंगे ही, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सभी क्वेश्चन सिंपल दे दें। अगर सभी क्वेश्चन सिंपल दे देंगे तो भाई जो पढ़ रहे हैं और जो कम पढ़ रहे हैं उनमें तो कोई अंतर ही नहीं रहेगा। सिंपल क्वेश्चन तो सभी सॉल्व कर लेंगे। सिलेक्शन आपको वही क्वेश्चन दिलाते हैं जो डिफ़िकल्ट होते हैं, जिन्हें आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो वही सिलेक्शन के लिए होते हैं क्वेश्चन दरअसल। ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हो गए, ये तो सभी कर लेंगे, तो उनसे सिलेक्शन थोड़ी ना होता है। सिलेक्शन आपको ऐसे क्वेश्चनों से देखने को मिलेगा जो आपसे नहीं बन रहे हैं, तो उनको आपको अच्छे से ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना है। एक गैर शून्य संख्या, इसके वर्ग और इसके घन का औसत उस संख्या का 127 गुना है, तो वह संख्या कितनी होगी, ये हमसे पूछा गया है। एक गैर शून्य, हमने x मान ली गैर शून्य, और इसका स्क्वायर और इसका घन इसके बराबर है। इनका औसत अगर निकाला जाए तो 127 उस संख्या का 127 गुना है, तो उस संख्या मतलब इतना हमने मान लिया। तो भाई x से उड़ा दो सबको, इसको
1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 127 इंटू 3 कर दो। इसको माइनस करोगे, एक यहाँ से माइनस कर दोगे तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा हमारा 7×21 ना, यहाँ से लगा तो 3×2 = 6 7 और ये हो जाएगा 371। तो एक जब जाएगा तो ये 370 बचेगा, 370। अब बस आप इसे वैल्यू उठा के यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। भाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से देख लो। देखिए ये 370 है, यूनिट डिजिट हमारा 0 आ रहा है। 20 रखोगे तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, 400 यही हो रहा है। और 21 में रखोगे तो एक एक यूनिट डिजिट आएगा, यानी 2 यूनिट डिजिट आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। 8 रखोगे तो 8 का देखिए 8 ये हो रहा है और 64 ये हो रहा है, यानी 4 ये हो रहा है, ये 12 हो रहा है यूनिट डिजिट, यानी 2 आ रहा है इसका आंसर आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से निकलेगी 19। बाकी आपको उठापटक करने की ज़रूरत है ही नहीं है, ऑप्शन से सीधा वेरीफाई करो। हमें जो है वो आंसर पता होना चाहिए बस। हमें कोई किसी भी सब्जेक्ट में एकदम से पीएचडी नहीं करना है, जितना आपका सिलेक्शन मिल रहा है उतना कीजिए आप, है ज्ञाता नहीं बनना है हमें किसी भी चीज़ों में। हाँ इंटरेस्ट है तो आप करिए, ज़रूर करिए, आपको इंटरेस्ट है किसी भी फील्ड में तो। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यदि एफ ए बराबर ए क्यू माइनस बी ए स्क्वायर प्लस 4b माइनस 12 है का घटक a माइनस 3 है, तो शेषफल निकालने के लिए इसे a+3 द्वारा विभाजित करना होगा। क्या होगा शेष? तो सिंपल सा है, a माइनस 3 दिया हुआ है तो a की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। a की वैल्यू 3 रख देंगे, इसमें रखो। a की वैल्यू 3 रखोगे तो यहाँ से 9 × 27 माइनस का 9b प्लस 4b माइनस का 12, ठीक है, माइनस का 12। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, ये हमने किसकी वैल्यू रखी थी, ए की वैल्यू रखी थी ना, ठीक है, ए की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी। ओके, तो यहाँ से हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी। ये कितना हो जाएगा हमारा, बी की वैल्यू यहाँ से निकलेगी 5, यहाँ से बचेगा 15 बचेगा, और ये हमारा यहाँ से कितना बचेगा, 5 ही बचेगा, तो 3 आ जाएगी। बी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब बी की वैल्यू हमारी 3 आ गई, तो बी की वैल्यू हम यहाँ से रख देते हैं। बी की वैल्यू 3 आ गई तो हमारा ए क्यू माइनस का 3 ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा 12 इसका 12, ये प्लस का है तो ये कट जाएगा, तो ए क्यू माइनस 3 ए स्क्वायर हो जाएगा। ओके, स्क्वायर हो गया। अब हमें किसका, अब यहाँ से हम शेषफल, अब जाहिर सी बात है हमने सॉल्व कर लिया है यहाँ पर, तो अब हम इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देते हैं। ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, माइनस का 3 आ जाएगी इससे, ठीक है, क्योंकि ये घटक था। अब यहाँ से हमें बी की वैल्यू हमने क्यों निकाली, क्योंकि यहाँ से हमें बी हटाना था, क्योंकि हमें ए की वैल्यू हमें पता था, वरना अगर हम यहाँ से बी नहीं हटाते तो ए की वैल्यू अगर -3 रखते तो बी बचता, लेकिन हमें तो ए की वैल्यू चाहिए। तो देखिए अब हम यहाँ से सीधा सीधा रख सकते हैं, एफ -3 इक्वल टू ए की वैल्यू माइनस क्यू माइनस 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 27 माइनस का, और यहाँ से आप देखोगे ये कितना हो रहा है, 3 × 9 9 × 27, तो ये हो रहा है, तो माइनस का 54 हो जाएगा आंसर, यानी 54 हो जाएगा। ठीक है, 54 हो जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी आसान सा ही है, लग रहा है बहुत बड़ा है पर है आसान। विक्रम और कुंदन की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। आरंभ में कुंदन स्थान ए और विक्रम स्थान बी पर है। ए और बी के बीच की दूरी 650 किलोमीटर है। एक दूसरे से मिलने के लिए विक्रम ने अपनी यात्रा कुंदन से 3 घंटे पहले शुरू कर दी। यदि वे एक दूसरे से ए और तथा बी के बीच कहीं पर स्थित स्थान सी पर मिलते हैं तो सी और बी के बीच की हमें दूरी बताना है कितनी होगी। देखिए
ये हमने मान ली ए और बी के बीच की दूरी कितनी दी हुई है, 650। ठीक है। अब क्या होता है, आरंभ में कुंदन स्थान ए, कुंदन यानी कुंदन यहाँ पर है और स्थान बी पर विक्रम है। कुंदन ए की जो स्पीड है वो कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर है और इसकी कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। अब होता क्या है कि एक दूसरे से मिलने के लिए विक्रम ने अपनी यात्रा कुंदन से पहले 3 घंटे पहले ही शुरू कर दी। किसने शुरू किया, विक्रम ने। तो विक्रम ने 3 घंटे पहले शुरू कर दी, तो वो 3 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा, 3 घंटे में कितनी कर लेगा, 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 3 घंटे में वो 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। तो यानी वो यहाँ पर मान लो पहुँच गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 120 किलोमीटर उसने तय कर ली है। तो बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 650 में से 120 घटा दो, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 532 530 हो। अब क्या होता है कि विक्रम यहाँ पर पहुँच गया, अब ये दोनों चलते हैं तो ये कहीं सी पर मिलते हैं, सी पर जो है वो मिलते हैं। और हमें कैसे पता पड़ेगा कि ये कहाँ पर मिले, तो भाई हम निकाल लेते हैं। देखिए हमें पता है टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है कि नहीं होता है। डिस्टेंस हमें पता है 530 है, स्पीड देखा जाए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो 30 + 40 है ना, 30 + 40 सही है ना, सही चल रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, ये सही है, 3 चौक 12। ठीक है, 3 चौक 12, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 305। ठीक है, तो इसको 530/70 कर देंगे, 70 कर देंगे। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई विक्रम, अरे हाँ ये गड़बड़ हुआ है भाई, विक्रम की तो 30 है ना, ये वही मैं सोच रहा था कट क्यों नहीं रहा। विक्रम की 30 है ना कि 40, वो थोड़ा क्या कर दिया है यहाँ पर, इधर उलट दिया है और इधर सही ऐसा कर दिया है, तो ये 3 आएगा यहाँ पर, ये हो जाएगी 90, 90 हो जाएगी। तो ये पूरा डेटा ही चेंज हो जाएगा, यहाँ से ये 90 घटाओगे आप तो 0 6 5 560, 560 यानी ये हो जाएगा 8 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, 8 घंटे हो गए। अब आप देखिए 8 घंटे में मतलब मान लो ये सी पॉइंट पर यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, ये सी पॉइंट है, 8 घंटे में हमसे पूछा क्या गया है, सी और बी के बीच की दूरी। सी हमारा ये रहा और बी हमारा ये रहा, तो यहाँ से यहाँ तक 8 घंटे में उन्होंने 8 घंटे बाद मिले हैं। तो अब सीधा सीधा सा देख सकते हैं, यहाँ से हमारी स्पीड कितनी है, यहाँ पर 30 है और इंटू 8, 8 ये 24 और 90 ऑलरेडी चल चुका है तो 90 जोड़ दो इसमें, 0 3 3 330 हमारा आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया, ये 90 है 120 नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये 30 था। तो 90 और 8 घंटा इधर चल लिए, तो जो विक्रम है उसने यहाँ से 8 घंटा में कितनी दूरी तय कर ली, 240। तो 240 और 90 आप करोगे तो 330 हो जाएगी, जो कि सी और बी की डिस्टेंस है। आंसर आ जाएगा इसका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, ए 6 दिनों में एक निश्चित कार्य का 2/3 भाग पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 1/3 भाग 8 दिन में पूरा करता है, सी उसी काम का 3/4 भाग 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ये सभी 4 दिन एक साथ काम करते हैं फिर ए और सी छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य को बी कितने दिन में या कितने समय में पूरा कर देगा। अगर मैं कहूँ कि ए टोटल काम कितने दिन में ख़त्म कर देगा, 6 दिन में, इसको उलट दो क्योंकि ये भाग है तो 3/2, ये हो जाएगा 9 दिन में। तो ये टोटल काम जो है वो ए 9 दिन में ख़त्म कर सकता है। इसी तरीके से मैं बी का निकालूंगा, ये हो जाएगा 8 × 3/1 यानी 24 दिन में ये कर लेगा। इसी तरीके से सी का निकालूंगा, 12 × 4/3 यानी ये हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब टोटल वर्क हम निकाल देंगे, एलसीएम लेके टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 8 ये 24, 3 × 9, 8 × 2 = 16। ओके,
तो इतना आ गया हमारा ये टोटल वर्क। अगर हम इसको देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 8 ये 24 दुनिया 48, 48 और 3 3 144, ठीक है 144 आ रहा है, 144। अब यहाँ से हम क्षमता निकाल लेंगे, ये क्षमता हो जाएगी। तो 9 से जब आप इसे डिवाइड करोगे तो ये 16 बार जाएगा। इसी तरीके से 24 से करोगे तो ये 6 बार जाएगा, और 16 से करोगे तो ये 9 बार जाएगा। अब देखिए क्षमता हमारी आ गई एबीसी की। अब एबीसी क्या करते हैं, 4 दिनों तक काम करते हैं साथ में, ए प्लस बी प्लस सी। तो सभी को जोड़ लो, 25 और 6 कितना होता है, 31, 31 और इंटू कर दूंगा 4, क्योंकि 4 दिनों तक इन्होंने काम किया है। ये कितना हो जाएगा, 124। अब 124 यूनिट ये ऑलरेडी काम कर चुके हैं, तो बचा कितना, तो शेष कितना बचा है, टोटल हमारा 144 था, 124 कर चुके हैं, तो ये बचेगा 20। अब जो 20 बचा हुआ काम है वो बी कितने दिन में ख़त्म कर देगा, तो बी कितने दिन में ख़त्म कर देगा, बचा हुआ काम 20 है, क्षमता उसकी कितनी है, 6 है, 6 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 6 दूना 12, ये 18, यानी 33.33 इसका आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन है इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आसान सा ही है। ए एक कार्य को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। वे 7 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और फिर दोनों काम छोड़कर चले जाते हैं। फिर शेष जो काम बचता है वो 10 दिन में सी पूरा करता है। तो सी अकेला पूरा काम करने में कितना समय लेगा, तो इसको अपन 2 तरीके से कर सकते हैं देखा जाए तो। वैसे तो आसान सा ही चीज़ हम बताते हैं। देखिए ए अगर देखा जाए तो एक दिन में कितना काम खत्म कर देगा, ए 1/20 कर देगा। उसी तरीके से बी कितने दिन में, बी एक दिन में कितना काम करता है, 1/20 करता है। 1/20 प्लस 1/30, लेकिन करते ये कितने हैं, 7 दिन करते हैं, 7 से। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये तो 60 आएगा नीचे तो, और 60 आएगा तो ये 3 21 और 14 35 हो जाएगा, ऊपर 35 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 5, ठीक है, 5 7 35 और 12। तो इतना जो है वो ये ऑलरेडी काम कर चुके हैं ए और बी। तो बचा हुआ काम कितना हो जाएगा, 1 माइनस 7/12, यानी हो जाएगा 5/12 हो जाएगा। अब ये जो बचा हुआ काम है वो करेगा सी, वो भी कितने दिन में काम खत्म कर रहा है, 10 दिन में। तो टोटल काम वो कितने दिन में खत्म कर देगा, सी काम कर देगा 10 × 12/5 टोटल वर्क है ये। तो यहाँ से 5 दूनी 10 यानी 24 दिन। आंसर आ जाएगा इसका सी ऑप्शन। ये वाला क्वेश्चन देखिए, तो क्या कहा गया है कि बिंदु पी -2 और 3 से गुजरने वाली रेखा और x + 2y - 3 = 0 पर लंबवत रेखा का समीकरण ज्ञात करें। लंबवत रेखा देखिए इससे गुजर रही है, आपको पॉइंट हमें दिए हुए हैं -2 और 3, बस इसको हमें सेटिस्फाई करना है इन चारों इक्वेशन में। जो सेटिस्फाई कर जाए वही हमारा आंसर, ठीक है। और ऑप्शन भी आपको ऐसे ही देंगे कि सेटिस्फाई कर जाएंगे, क्योंकि उससे लेवल का एग्जाम नहीं है CGL VGL में, तो वहाँ पर 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। देखिए अगर मैं पहले ऑप्शन में x की वैल्यू 2 रखूँगा तो ये -4 होगा और 3 ये, तो -4 और 10 प्लस का 0 हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसी तरीके से इसमें रखो -2 और 6, तो इसे ये भी 0 नहीं होगा। यहाँ पर देख लेते हैं 6 ये हो जाएगा और माइनस प्लस ये 2 हो जाएगा, तो ये तो प्लस में आएगा, ये भी नहीं हो जाएगा, बचा हमारा आंसर डी हो जाएगा। इसे आप देखिए यहाँ पर रखोगे तो ये 3 और ये माइनस का कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो रहा है हमारा 7, ये प्लस का हो जाएगा, 4 और 3 7 और 7 = 0 हो रहा है। आंसर आ जाएगा इसका डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रिंस किसी कार्य का 40% कार्य 20 दिन में और तथा क्यून उसी कार्य का 1/3 भाग 10 दिन में पूरा कर सकता है, दोनों मिलके कितने दिन में। देखिए इसका मैं थोड़ा सा आपको बता दूं,
तो ए की ए जो है वो प्रिंस 20 दिन में कितना काम खत्म कर रहा है, इतना कर रहा है, यानी 40% को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2/5 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बस। तो 20 टोटल का काम कितने दिन में खत्म कर देगा, 5/2 यानी 50 दिन में खत्म कर देगा, और क्यून जो है वो 30 दिन में खत्म कर देगी। तो अब हमें पता है प्रिंस जो है वो 50 दिन में और क्यून जो है वो 30 दिन में। बस अब ये दोनों मिलके कितने दिन में काम खत्म कर देंगे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इतना तो आप कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया इतना। तो ये तो आसान सा है, इससे आगे बताने का कुछ तुक नहीं निकलता। ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार 3 उत्पाद ए बी सी बेचता है। ए बी सी क्रमशः विक्रय मूल्य जो दिया हुआ है 6:8:9 के अनुपात में है। वह क्रमशः ए बी सी बेचने पर 28% लाभ, 33% लाभ और 35% लाभ कमाता है। यदि तीनों उत्पादों को बेचने पर कुल लाभ हमें मिल रहा है कितना, 85, तो कुल बिक्री क्या होगी ये हमें पूछा गया है। ये टोटल जो सेलिंग है वो हमें बताना है क्या होगा। ये तो प्रॉफिट हो गया, टोटल हमें बिक्री जो है वो कितनी होगी ये हमसे पूछा गया है। ठीक है। तो देखिए अब इसमें थोड़ा ये कैलकुलेटिव है, जैसे कि ए बी और सी, इसकी मैंने मान ली कि भाई 600 है, ये भाई 6 रेशियो है, तो मैंने 600 प्राइस मान ली, 800 मान ली इसकी और 900 इसकी मान ली। अगर आप तीनों का रेशियो लोगे तो हमें रेशियो यही मिलने वाला है। ठीक है, विक्रय मूल्य हमारा ये दिया हुआ है, ये सेलिंग है या विक्रय मूल्य। क्या होता है, प्रॉफिट हमें कितना हो रहा है, इतना हो रहा है। तो अगर मैं सीपी निकालता हूँ इसकी, कैसे निकालूंगा, सीपी निकालूंगा तो 600 इंटू 100/128 निकालूंगा कि नहीं। ठीक है, इसी तरीके से सीपी इसकी निकालूंगा 100/133। इसी तरीके से सीपी हम इसकी निकालेंगे 100/135। ठीक है, तो ये हमारी कॉस्ट प्राइस निकल आएगी, कॉस्ट प्राइस निकल आएगी। अब आप देखिए सेलिंग प्राइस हमारे टोटल कितनी हो जाएगी, 600, 800 और 900, कितनी हो रही है, ये हो जाएगी 8 × 14 यानी 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2300। 2300 जो है वो हमारी सेलिंग प्राइस हो जाएगी, ये हो जाएगी 2300। सही है ना, 8 दूनी 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ये हमारी सेलिंग प्राइस है और ये हमारी कॉस्ट प्राइस है। तो जब इस कॉस्ट प्राइस को आप सॉल्व करोगे तो इसका टोटल आएगा, इसका टोटल आएगा, टोटल आएगा इसका। ठीक है, टोटल हो जाएगी। अब जब सीपी और एसपी हमें पता है तो दोनों को आप माइनस करोगे, माइनस करोगे तो हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है वो किसके बराबर कर देना आपको, 85 के, यानी 2300 माइनस सीपी, ये किसके बराबर कर देना है, 85 के बराबर। और सीपी हमारी क्या है, ये वाली वैल्यू रहेगी, ये वाली। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ से एक की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, जितनी भी आए 85 कुछ आएगी। ठीक है, 85 कुछ निकालना कम है हमें, कुल सेलिंग प्राइस निकालनी है और सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है 2300। तो इसमें आपको कर देना है 2300 का मल्टीप्लिकेशन, 2300 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हमारी जो है वो वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो इतना सा आपको करना है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, 2-4 क्वेश्चन आपको कैलकुलेटिव मिलेंगे ही मिलेंगे। तो 2-4 क्वेश्चनों से आपको डरना नहीं है, कैलकुलेशन करने से डरना नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक समप्रिज्म का आधार एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी समांतर भुजाएं 17 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है और उनके बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है। यदि प्रिज्म का आयतन हमें दिया हुआ है 2224.6 घन सेंटीमीटर, तो प्रिज्म की ऊंचाई हमें बताना है क्या होगी, प्रिज्म की ऊंचाई हमें बताना है क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए प्रिज्म का जो आधार है वो हमें समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज हमारा कुछ इस तरीके से होता है, ट्रेपेजियम जिसे बोलते हैं, जिसकी ये वाली, ये आधार दिया हुआ है हमें। ठीक है, आधार दिया हुआ है, तो इसकी समांतर भुजाएं यानी ये 11 है और
ये मान लो 17 है, और ऊंचाई जो दी हुई है, मान लो यहाँ पर ये प्रिज्म है कुछ इस तरीके से, 3D में बनेगा क्योंकि प्रिज्म 3D में बनता है, तो ऊंचाई हमें यहाँ पर 7 दे दी गई। तो एरिया अगर मैं निकालता हूँ ट्रेपेजियम का 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच, यही होता है प्रिज्म का। 1/2 इंटू ए हमारा 17 प्लस 11 इंटू 7, तो यहाँ से जब आप निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 28, तो 14 इंटू 7, तो 14 इंटू 7, 14 7 98 होता है। ठीक है, 98 हो गया। अब प्रिज्म का वॉल्यूम हमें निकालना है, ये तो हमारा इसका था मतलब, ठीक है, हाइट लगा के। अब ये प्रिज्म का वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, बी इंटू एच होता है। वॉल्यूम हमें ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पर 2224.6, ठीक है। बी की वैल्यू हमें दी हुई है यहाँ पर 98, ये बेस है, ठीक है, बी मतलब होता है बेस, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेस। बेस इंटू हाइट, किसी भी, अब जैसे त्रिभुज हो गया तो आप इसका अगर एरिया निकालना चाहते हो तो बेस और इंटू हाइट करते हो, 1/2 इंटू बी इंटू एच करते हो कि नहीं करते, ठीक है। तो बेस इंटू हाइट, तो वही मैंने यहाँ पर बेस इंटू हाइट लिखा हुआ है, अगर आपको ट्रेपेजियम का फॉर्मूला पता है तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या निकालना है, हमें एच निकालना है ना, प्रिज्म की हाइट निकालनी है, एच निकालना है, तो बस इसे सॉल्व कर लो। एच इज इक्वल टू 2224.6 अपॉन में 98 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 98 हो जाएगा। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 22.7, आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, ये भी लेंदी है। 3 क्वेश्चन हमने देखे हैं जो लेंदी है ऑलरेडी, ठीक है। एक ट्रेन एक रेलवे ट्रैक के बगल में चल रहे 2 लोगों को पार करती है। पहला व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, दूसरा व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है। ट्रेन को उन्हें पार करने में क्रमशः 7.6 सेकंड और 7.8 सेकंड की आवश्यकता है। यदि दोनों व्यक्ति ट्रेन की दिशा में चल रहे हैं तो ट्रेन की गति क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है, हमसे क्या पूछा गया है। देखिए, पहला जो आदमी है पीपल 1 कर लेता हूँ मैं, ये कितने 3 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, और दूसरा जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। टाइम ये कितना ले रहा है, 7.6, ये T1 ये T2, और ये कितना ले रहा है 7.8 सेकेंड, ठीक है, 7.8 सेकेंड ले रहा है, ठीक है। अब देखिए हमें पता है ऑलरेडी कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं पीपल 1 की, पीपल 2 की। तो मैं क्या निकालने वाला हूँ, डिस्टेंस P1 की, ठीक है। तो 3 इंटू 7.6 कर सकता हूँ। एक काम कर लेते हैं, ये सेकंड में है तो इसको भी तो हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, इसे छोड़ो, ठीक है। तो यहाँ से जो स्पीड है P1 की 3 इंटू 5/8, ये हो जाएगा 5/6 मीटर पर सेकंड। इसी तरीके से P2S की कर दे लेते हैं, 4 इंटू 5/18 इक्वल टू ये हो जाएगा 10/9 मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड। ओके, अब डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो V1 माइनस V2 इंटू टी कर सकते हैं इसको, बिल्कुल कर सकते हैं कि देखिए T माइनस 5/6, ये ट्रेन की है, ये ट्रेन की स्पीड है, एस कर देता हूँ मैं, ट्रेन की स्पीड है, और ये हमारी किसकी है, आदमी की स्पीड है। ये तो हमने निकाला था मीटर पर सेकंड में, ठीक है ना। दोनों व्यक्ति ट्रेन की दिशा में चल रहे हैं, तो जब दिशा में चल रहे होते हैं तो माइनस करना पड़ता है, और इंटू कर दूंगा मैं T1, तभी तो हमारी डिस्टेंस निकलेगी। इसी तरीके से मैं दूसरे वाले का करूँगा 10/9, और ये T2 हो जाएगा।
लेकिन हमें ये समय दिया हुआ है ऑलरेडी, तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ 7.6 और इसकी भी जगह 7.8 रख। तो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। अब देखिए डिस्टेंस तो बदलेगी नहीं, दोनों की ही बराबर डिस्टेंस रहेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को बराबर कर देते हैं। ठीक है, ये जो इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, दोनों को बराबर कर देते हैं डी। यहाँ से 5/6 इंटू 7.6 इज इक्वल टू एस टी माइनस 10/9 इंटू 7.5। ठीक है, तो यहाँ से हमें एस टी यानी ट्रेन की जो स्पीड है वो हमें मिल जाएगी। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से एस टी इक्वल टू हमारी कितनी निकलेगी, यहाँ से देखा जाए तो मैं आपको सीधा आंसर ही इसका बता देता हूँ। यहाँ पर 42 किलोमीटर पर आवर, पर ये मीटर पर सेकंड में होगी, आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगी। अगर मैं इसको मीटर पर सेकंड में निकालता हूँ तो ये 35/3 मीटर पर सेकंड आएगी, और इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर करना है तो 18/5, तो 3 छंग 18 और 7 यानी 42 किलोमीटर पर आवर जो है वो आंसर आ जाए। तो ये भी थोड़ा कैलकुलेटिव है, बस यहाँ तक है, ये यहाँ तक, ये वाला जो है वो आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा एस टी की वैल्यू निकालने। अगला क्वेश्चन, एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 924 मीटर की यात्रा में यह कितने चक्कर लगा लेगा। तो ये तो हमने कई बार देखा है, 2πr/n इज इक्वल टू 924। 100 क्यों लगाया है, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में, या तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना। तो मैंने 100 बढ़ा दिया, इधर कर दिया, तो ये सेंटीमीटर में हो गया। 22/7 इंटू आर, त्रिज्या कितनी हमारी 21 है, इंटू एन हमें निकालना है, तो 92400, तो 7 या 21। ठीक है, 3 से इसे काटूंगा, 3 त्रिक 9, 3 8 24, 2 से फिर काट दूंगा, 2 1 2, 2 5 10, 2 4 0, 11 से कट जाएगा, 2 बार जाएगा ये, 11 1 11 44, और ये हो जाएगा 700। एन की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 700 आ जाएगी। ओके, 700 आ जाएगी। तो ये थे दोस्तों 16 जुलाई के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। इसके आगे 17 जुलाई के फर्स्ट सेकंड को क्वेश्चन देखेंगे। अब हम जल्दी आपको वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।